अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापम अवाप्स्यसि। इसी पर विचार चलते टीका में गए थे। धर्म युद्ध किसको कहते हैं? जो इस तरह से लड़ा जाए, अर्थात व्यतिरिक्त मुख से कह रहे हैं जो न कूटैर आयुधैर हन्याद युध्यमानो रणे रिपून न कर्णिभिर्नापि दिग्धैर नाग्निज्वलित तेजनैः न च हन्या स्थलारूढ़म। यहां तक हो गया। जमीन पर खड़े हुए को मारना, ये सब धर्म युद्ध का व्यतिरिक्त मुख से लक्षण नहीं है। इसको कहते हैं व्यतिरिक्त मुख से कथन करना। ऐसा जो नहीं करेगा वो धर्म युद्ध है, नहीं तो अधर्म पूर्वक युद्ध हो गया, अधर्मी हो जाएगा। न क्लीबम न कृतांजलिम, नपुंसक को नहीं मारना। न क्लीबम, न क्लीब कहते नपुंसक, जैसे शिकंडी है ना, बाद में लास्ट में लाया गया तो वैसे। कृतांजलिम, जिसने हाथ जोड़ दिया, भैया मुझे मत मार, बस हो गया, और क्या मारना हो उसको, माफ मांग लिया, हाथ जोड़ ही दिया उसने। न मुक्त केशम नासीनम न तवास्मीति वाधिनम। न मुक्त केश, जिसके बाल बिखर गए हैं, बाल लंबे लंबे, क्षत्रियों को यहाँ तक बाल रखते थे, लंबा बाल हुआ करता है क्षत्रियों का, केवल चोटी से चलेगा, ब्राह्मणों का केवल चोटी, ये सब काटना होता है पूरा, और वैसे क्षत्रियों के लिए लंबा बाल छोड़ना पड़ता है। अरे वो बाल बांधते हैं, बांध कर लड़ाई लड़ेंगे, किरीट से बंद कर दिया था, किरीट गिर गया तो बाल बिखर गए हवा से, तब आंख के सामने आ रहा है, कैसे लड़ेगा? देखना चाहिए उसका बाल बिखर रहा है किरीट का गिर जाने से, तो उसको मारना नहीं चाहिए। मुक्त केशम नासीनम, और थका है, खड़े होकर लड़ना पड़ता है रथादियों में, खड़ा है तो उसको मार सकते हो, लेकिन बैठ गया थक के तो उसको मारना नहीं चाहिए। और जिसने कह दिया मैं तो आपका हो गया, अब तक तो शत्रुघ्न लड़ रहा था, नहीं मैं देख लिया मैं तो अब हारने वाला हूं, इसलिए मैं तो आप ही का शरणागत हो रहा हूं, मैं तो आपका हूं, तवस्मी इति वादिनम, मैं आपके पक्ष का हूं, ऐसे जो कह देगा तो उसको मारना नहीं चाहिए। सुप्तम न विसन्नाहम न नग्नं न निरायुधम। सुप्ताम न का जो सोया हुआ है उसको भी नहीं मारना चाहिए। यह सत्ताम ने गलती करा था ना, पंच पांडव मान करके पांडवों के 5 बच्चों को सोते हुए को मार डाला। सोते हुए को मारना ये अधर्मी युद्ध हो गया, सोते हुए को नहीं मारना वो धर्मी युद्ध हो गया। विसन्नाहम, विसन्नाह किसको कहते हैं? एक शब्द विसन्नाह, विसन्नाह एक शब्द, सन्नाह, सन्नाह को भी कवच को ही कहते हैं। विसन्नाह माने विगत सन्नाह, होता है लड़ते लड़ते कवच खुल गया, निकल गया है, अब फिर बांधेगा ना, बांधने को समय दो। जिसके कवच आदि खुल गए हैं तो उनको मारना नहीं चाहिए। न नग्नम, और जो नग्न है उसको भी नहीं मारना चाहिए। नग्नम का मतलब क्या? पूरा शरीर से नंगा नहीं, जो छाती पर कवच वगैरह पहनते हैं ना लड़ाई के लिए, वो नहीं पहना है अभी, और जो मार दोगे तो ठीक है, नहीं उसको कवच वगैरह पहनने का अवसर दो। या नग्नम का तात्पर्य शरीर से नंगा पूरा नहीं है कि कवच आदि से नग्न हो गया, कवच ऐसे ढका हुआ होना चाहिए युद्ध भूमि पे, और कवच ऐसे रहित हो गया है, उसी को यह नग्नता लेना। ना नग्न मैंने भी कुछ कपड़ा वपड़ा पहन के लंगोटी पैर तैयार हो रहा है, और कुछ भी पहना नहीं है, ऐसे हाथ में लिया ही नहीं है। अतः एक पक्ष भी है कि विसन्नाहम हो गया, सन्नाह, सन्नाह कहते जो नजदीक में बांध दिया छाती को तो सन्नाह बोलते हैं, कवच। विसन्नाह मैंने कवच रहित, कवच रहित को मारना नहीं। तो न नग्न कर क्या करना है, इसलिए अन्य चीजों को नहीं पहना है। अन्य चीजों तो ना हाथ नहीं पहन लेते हैं, यहां से यहां तक ढक देते हैं और यहां से तक ढके रहते हैं, अन्य चीजों को पहनना जरूरी है, केवल सन्नाह हो गया तो नहीं, अन्य चीजों को भी पहना हुआ, सारे साजबाज के साथ, पैरों में भी सब पहनते यहां तक बाण न लग जाए, तो पूरी ढकते हैं शरीर को। केवल छाती पे पहन लिया कवच, उतने से लड़ना शुरू नहीं करना, अन्य चीजों को उसको पहनने देना चाहिए। इसे नग्नता का पूरे नग्नता नहीं लेकर के वहां यदि आपने कवच ले लिया तो यहाँ अन्य आभूषणों को ले, अन्य जो उसके रक्षा के साधन है उनको ले। न नग्नम न निरायुधम
सब कुछ सजा धज करके खड़ा है, लेकिन आयुध उसके पास खत्म हो गया, बाण वाण कुछ नहीं रह गया, तो उसको भी नहीं मारना। न युध्यमानम पश्यंतम न परेण समागतम, कहते हैं न युध्यमानम पश्यंतम, और ये देख रहे हो, वो देख रहा है केवल, अयुध्यमान, युद्ध लड़ने नहीं आया, युद्ध को देखने आया है, उसको कभी नहीं मारना। भले शत्रु का पक्ष में हो, जय जयकार कर रहा, बहुत बढ़िया मारा तुमने, उसकी समर्थन कर रहे तो थोड़ी उसको मार दे, तुम चलाओ मत उसके पक्ष में, ऐसे उसको पीटेंगे क्या, उसको मार डालेंगे क्या? नहीं। जैसे होता है ना क्रिकेट के स्टेडियम में, फुटबॉल स्टेडियम में क्या होता है, वो आपस में लड़ जाते एक दूसरे, उसके समर्थन में तुमने ज्यादा चिल्लाया तो उसको पीट देंगे, चुप रहो, हमारे आदमी हार रहा है तो तुम हल्ला कर रहा है, खुशी मना रहा है। कई बार वही फुटबॉल वो होता है ऊपर में, हाँ बहुत ज्यादा हो जाता है, मारा पिटी हो जाते हैं आपस में समर्थकों की, वो नहीं होना है। वो समर्थक है, आपको ही को नहीं मारना है बोल दिया, चाहे कोई समर्थन जितना भी चिल्लाते रहे, कुछ भी करते रहे, वो देख रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपका जो योद्धा को अधिकार नहीं है वह दर्शकों को मारने का। अयुध्यमान पसंद का मतलब दर्शक लोग, स्पेक्टेटर्स, उनको मार नहीं सकते आप। न परेण समागतम, परेण समागतम अपनी न, जो दूसरे के द्वारा समागत है, दूसरे के साथ समागत है, उसको भी नहीं मार सकते आप। दूसरे के साथ आया हुआ है, केवल लड़ नहीं रहा है, मैंने कोई रथ पे है, उस योद्धा के साथ कोई दूसरा आया है, लेकिन वो साथ में भले खड़ा है प्रोत्साहन आदि देने के लिए या मदद करने के लिए, उसको नहीं मारना। रथ में है करके उसको ही मार दोगे, भिजरो तो योद्धा है नहीं, वो तो अस्त्र शस्त्र निकाल के देने वाले मदद करने के लिए खड़ा है सपोर्ट में, उसको भी नहीं मारना चाहिए। परेण मैंने पर के साथ में समागतम, जो आया हुआ है लेकिन योद्धा नहीं है, रथ पे आया है या हाथी पे आगे दूसरे के साथ आया हुआ है, उसको नहीं मारना चाहिए। नायुध व्यसन प्राप्तम नार्तम नाति परीक्षतम न भीतम न परावृत्तम सताम धर्मम अनुस्मरण। सत्पुरुषों का धर्म को स्मरण करते हुए व्यक्ति इन कामों को भी नहीं करना। न आयुध व्यसन प्राप्तम, जो आयुध को संभालने में व्यस्त हो रखा है, उसको सही ढंग से सेटल कर रहा है, अपने आयुधों को क्रम बना रहा है, सब बना रहा है, उस समय उसको मारना नहीं है। आयुध को व्यसन प्राप्त, आयुध को सम्यक प्रकार से व्यासंग करने में लगा हुआ है, उस व्यक्ति को नहीं मार सकते हैं। नार्तम, जो आर्थ है, पीड़ित हो रखा है, उसको नहीं मारना। और अति परीक्षतम, बहुत क्षत हो गया, ऐसा अभिमन्यु सारा काट दिए थे, हाथ पांव सब, अत्यंत परीक्षित था, उसको भी मार डाला। वो अधर्मी युद्ध है। जब हाथ नहीं थे क्या करता वो, अस्त्र भी नहीं था, तो टूटे हुए रथ के चक्र को उसने चलाया और दूसरों के बाणों से अपने आप को बचाया। ऐसा वर्णन आया है अत्यंत क्षत अवस्था में, फिर भी छोड़ा नहीं इन लोगों ने और उसको मारा। तो वो अधर्मी युद्ध है। उसे भीष्म पूरे 7 महारथी थे, उसमें 7 महारथी जो थे वहां पर एक साथ मारे उसको। वही अर्जुन को यहाँ लास्ट में यहाँ दिलाते हैं, जब कर्ण को मारने की बात आती है ना, जब कर्ण जब पूछा जवाब में सब बताते भगवान कृष्ण, उस समय तुम क्या कर रहे थे, तुमने क्यों नहीं रोका महारथियों, तुम भी वहां थे, तुम भी एक महारथी, तुम भी मारा उस समय में, और तुम तो उतना क्षत्रिय नहीं हो, केवल रथ के चक्र फंसा है, तुम नीचे उतरे हो, हमें मारने में कोई दोष नहीं, इसलिए तुम अर्जुन का मारो, इसलिए तुम्हारे बेटे को इससे बुरे हालत में खड़े वक्त नहीं मारा इन लोगों ने। तब अर्जुन ने कर्ण पर, नहीं तो कर्ण, अर्जुन नहीं छोड़ रहा था बाण, नहीं नहीं नहीं, कर्ण तो नीचे आ गया है, अपने चक्र संभाल रहे, मैं कैसे मारू, कानून के विरुद्ध है, सलारूढ़ है ना, सलारूढ़ को नहीं मार सकता हूं। तब कृष्ण ने कहा अर्जुन को मारो, तब कर्ण ने रोका, ऐसे कैसे हो सकता है। तब कर्ण को सारा बात सुनाया, एक एक पॉइंट दिया, कहाँ का तुमने अधर्म आज तक किया, तुम लोगों ने सारे गिनाया। इसलिए आज इस समय हम करते हैं तो कोई गलत नहीं है, छठे शाट्यम समाज ऐसे करके उसको मरवाया। तो इसलिए यहाँ पर सब नियम है, कहते इसको जानते हुए आयुध व्यसन प्राप्तम नार्तम नादि परीक्षतम,
न भीतम, भयभीत हो गया है जो, उसे भी नहीं मारना चाहिए। न परावृतम, जो परामुख हो गया, पीठ मार करके चला भाग रहा है बच करके, उसको भी नहीं मारना चाहिए। सताम धर्मम उल्लंघ्य युद्धमानो ही पापियान स्यात्, सत्पुरुषों के या धर्म को उल्लंघन करके युद्ध करने वाला पुरुष पापियान होता है। तुम तो परैर आहूतोपि सद्धर्मोपेतम अपि संयुद्धम न करिष्यसि, धर्म तो लोक तो भीत परावृत्त भविष्यसि चेत ततो निर्जित्य परसैन्यानि छितम धर्मेण पायति शास्त्रविहितस्य युद्धस्य अकरणात् स्वधर्मं हित्वा अनुष्ठाय कीर्तिंच महादेवादि समागम निमित्तां हित्वा न निवर्तेत संग्रामात् इत्य शास्त्र निषिद्ध संग्राम निवृत्ति आचरण जन्यम पापम एव केवलम अवाप्स्यसि। निश्चित रूप तुम पाप ही प्राप्त करोगे। कि सत्पुरुषों के लिए विहित धर्म है, इसको उल्लंघन करने पर ही व्यक्ति पापी होता है। और तुमको तो अभी तो युद्ध तो शुरू ही नहीं हुआ, इनका उल्लंघन करने का प्रश्न कहाँ है? युद्ध तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, उल्लंघन कहाँ हुआ? बल्कि उनके द्वारा आहूत है, तुमने आहूत भी नहीं किया इनको, तुमने ललकारा ही नहीं है, और तुम्हारे पक्ष से तो पूरी समझौता करने की कोशिश की गई थी, तो उनके द्वारा आहूत है। और सद्धर्मोपेत संग्राम को, युद्ध को यदि नहीं करोगे तो धर्म को त्याग दे सबसे पहला बात। और दूसरा, युद्ध से करना सुधर्म हित्वा अनुष्ठाय कीर्तिंच, जो कीर्ति मिली थी तेरे को, महादेव से लड़ा, महादेव को खुश करके उसे गांडीव रूपी अस्त्र को प्राप्त करने वाला तो महान योद्धा आज जो है मोहवश भाग रहा है, वो कीर्ति रहेगा तुम्हारा? लोग तो निंदा करेंगे। कीर्तिंच हित्वा पापम एव वाप्स्यसि, इसलिए महादेव समागम से प्राप्त न निवर्तेत संग्रामात् इत्ते शास्त्र निषिद्ध संग्राम निवृत्ति आचरण जन्यम, शास्त्र से निषिद्ध है संग्राम से निवृत्ति होना, तारस निवृत्ति रूपा जो आचरण से जन्य पापम को, पाप को तुम केवल प्राप्त करोगे। अथवा अनेक धर्मार्जितम धर्मम त्यक्त्वा, ऐसा भी सकते, अनेक जन्मों से जो पुण्य तुमने प्राप्त किया था वह सारा पुण्य को तुम त्याग दे रहे हो, नष्ट कर ले रहे हो। धर्मम त्यक्त्वा राजकृतम पापम एव आपसे सिद्ध, राजकृत पाप को तुम प्राप्त करोगे। यस्मात् त्वाम परावृत्तम एते दुष्टा अवश्यम अनिशंति, तुम जब परावृत्त हो जाओगे, ये तो आदताई लोग हैं, ये नियमों को नहीं देखेंगे, परावृत्त को नहीं मारना चाहिए, ये सब मिलके तुमको मार डालेंगे। अतः परावृत्त सन चिरोपार्जित निज सुकृत प्रत्यागेन, परावृत्त होकर हत होने के कारण से चिरकाल से उपार्जित निज सुकृत तुम्हारा उसका परित्याग होने से भी परोपार्जित दुष्कृत मात्र भांग माधु इत्यभिप्राय, और परोपार्जित दुष्कृत के तो भागी न हो जाओ, इसीलिए हम कह रहे हैं तुम लड़ो। यस्तु भीत परावृत्त संग्रामे हन्यते परे ही भर्तुर्य दुष्कृतं किंचित तत्सर्वं प्रतिबद्धते। एक सच्चा पुरुष यदि परामुख हो जाता है, उसको दुष्ट पुरुष जो मारेगा ना, उसके सारा पाप मरने वाले पर लग जाता है। उल्टा है, जो धर्म युद्ध है उसे विमुख होकर के तुम जा रहे हो, और वो अधर्मी लोग यदि मारेंगे, उनका सारा अधर्म सारा पाप इस व्यक्ति पर ही आएगा। इसलिए तुम यदि परामुख हो जाओगे और ये लोग तुमको मारेंगे, दुर्योधन तो पवित्र हो जाएंगे, उनका सारा पाप तेरे सर पर चढ़ जाएगा। इसलिए भी तुम परामुख नहीं हो सकते हो। वही श्लोक दे रहे हैं, ये भी मनुस्मृति का है, यस्तु भीत परावृत्त संग्रामे परैहि हन्यते, दूसरों के द्वारा मार दिया जाता है वह व्यक्ति भर्तुर्य दुष्कृतम, भर्ता का जितना भी पाप है किंचित तत्सर्वम प्रतिपद्यते, वे सारे उसके सर पर चढ़ जाएंगे। आज दूसरी व्याख्या है, जो मारने वाले न लेकर के भर्तु से लेना, अपने मालिक जिसके साथ बेईमानी कर गया, जिस राजा का तुम योद्धा होकर के प्रमुख हो गए हो, उस राज्य में विद्यमान सारा पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। मैंने तुम युधिष्ठिर के लिए योद्धा बने हुए, युधिष्ठिर राजा है ना, राजा युधिष्ठिर कहा है यहाँ पर पहले भी प्रथम अध्याय में, तो युधिष्ठिर रूपी राजा के लिए तुम लड़ने आए थे और परामुख होकर मारे जाओगे, तो युधिष्ठिर रूपी राजा का जितने भी उसमें पाप होगा वो सारा पाप तेरे पर चढ़ेगा, कि भर्ता के साथ तुमने बेईमानी करी है। एक ये भी व्याख्या है, देखिए आगे याज्ञवल्क्य स्पष्ट हो, याज्ञवल्क्य वचन से, यच्छास्य सुकृतं किंचित अमुत्रार्थम उपार्जितम भर्ता तत्सर्वमादत्ते
परावृत्त तस्य तो, और जो कुछ पुण्य आपने किया था वह सारा पुण्य इस राजा को मिल जाएगा। जो स्वर्गादि प्राप्ति के लिए जो अर्जुन ने किया था पुण्य, वो सारा पुण्य किसको चला जाएगा? युधिष्ठिर को चला जाएगा। और युधिष्ठिर में जो कुछ भी किंचित पाप है वो सर्जन पर सर जाएगा। कि भर्ता के साथ इसको कहते ना नमक खा रामीपन, इसको बोलते शब्दावली। जिसके नमक खाया, इसलिए तो भीष्मादि बेचारे वहां खड़े क्यों हैं? उसे नमक खा रखे हैं, मरने को तैयार है इसलिए, लेकिन वैसे मरना ही उनके लिए उचित है। ये नहीं कि बचने के युधिष्ठिर पक्ष में आएंगे तो भर्ता के साथ विरोध किया है। कि उनका भर्ता कौन था? युधिष्ठिर नहीं, दुर्योधन रहा है। इसलिए ये नियम उन पर भी लागू हो जाता है। भयभीत होकर के दुर्योधन का साथ छोड़ दिया और युधिष्ठिर के पक्ष में भाग जाते, तो भीत होकर भागना या परावृत होना दोनों के लिए सामान्य नियम बता दिया। याज्ञवल्क्य की महाराज कहते राजा सुकृतम आदत्ते हतानाम विपलायनाम इति तेन युक्तम पापमिव आश्रित अस्मात्तायन। इसे उसने जो कहा था अर्जुन ने, हम तो इन आतताइयों को मार करके पाप को प्राप्त करेंगे, और एतान हम तुमने इच्छा में घृतों सोचना, ये दोनों बात के इस श्लोक के द्वारा खंडन हो गया। अब अस्वर्ग्यम का दोनों तरीके से व्याख्या हो गया। अस्वर्ग्यम को दो तरीके से व्याख्या कर दिया, 31-32 में एक तरह और 33 में दूसरा। पालन करने पर क्या होता है और न करने पर, युद्ध लड़ने पर क्या होगा, न लड़ने पर। युद्ध लड़ने पर भी दो पक्ष है, विजय होएगा तो, हारेगा तो। ऐसे विजय होगा तो 31 नंबर में, हारेगा तो 32 में, और 33 में न लड़ने पर क्या होगा। ये तीन पक्ष अस्वर्गीयम का लेकर के व्याख्या हो गया। और अब अकीर्ति कर्म अर्जुन था ना वहां पे, उस अकीर्ति कर्म को 3 श्लोकों से 34, 35, 36। अकीर्ति 3 लोगों के द्वारा हो सकती है। शिष्ट लोग आपको जो है आपका अपमान कर देंगे, या शिष्ट लोग आपकी निंदा करेंगे, शिष्ट लोग, अथवा समान शूर लोगों से निंदा, अथवा स्वशत्रु से निंदा। 3 है। समाज में जो माने जाने लोग होते हैं, उत्कृष्ट लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनकी निंदा भी अच्छा नहीं होता, वो अभिशाप के तुल्य हो जाता है। और समान वय वाले, समान सामर्थ्य वालों के द्वारा निंदा, वो भी उचित नहीं है। क्यों? वह आपके सामर्थ्य का जो निंदा हो जाता है, वह एक तरह से आपकी जो नपुंसकता और स्व सामर्थ्य के परित्याग रूप दोष युक्त हो जाता है। इसे समान सामर्थ्य ललकारता है तो लड़ना ही चाहिए उससे। जैसे ब्राह्मण के लिए कहा, इसी तरह से जिस यहाँ लड़ने की बात है, ब्राह्मण के लिए कहा स्व समान तुल्य विद्वत्ता वाला कोई है प्रसिद्ध और शास्त्रा के ललकारता है तो पीछे नहीं हटने का, शास्त्र करो उससे। भले हारो जीत तो लड़ना पड़ेगा, शास्त्र करनी पड़ेगी। जब अगले ने पुकार दिया है तो पंडित तो तुम्हारा काम है। ऐसे बनी होंगे नहीं, अगला कंपटीशन में खड़ा कर दिया है तो लड़ो उसे, कंपटीशन तुम भी करो बिजनेस में, पीछे नहीं हटने का। वहां से पलायन करना ये वैश्य का धंधा नहीं है, या तंत्र मंत्र कर उसको गिराने की कोशिश करना वैश्य का स्वरूप नहीं है। बल्कि उसने जिस तरह से हमारे सामने प्रतिस्पर्धा स्थापित किया है, उस प्रतिस्पर्धा के जवाब अपनी युक्ति से करना पड़ता है। ये वैश्विकों का काम है। इस तरह से सभी वर्णों में प्रतिस्पर्धा है, और प्रतिस्पर्धा को समान में, समानता में हो सकता है, विषमता में हो सकता है, न्यूनता में भी हो सकती है। तीनों को यहां पर लेना पड़ता है। उत्कृष्टों का वह अभिशाप तुल्य हो जाता है, समानों का वहां पर ललकारने की बात हो गई, वहां तो परामुख होने का दोष हो गया, और उधर निकृष्ट लोगों का स्वविरोधियों का। जो विरोधी हैं वो झूठे बोलेंगे ना, झूठे आरोप लगाने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन उसको भी किंचित जवाब तो देनी ही चाहिए, पीछे नहीं हटना है, उसमें भी उसको भी जवाब देना चाहिए। से 3 श्लोक यहां ला रहा है। पहला शिष्टों की निंदा, दूसरा शूरों की निंदा, तीसरा शत्रुओं की निंदा के लिए। अतएव अकीर्ति कर्म, कीर्ति के विरुद्ध में निंदा करत्वम, ये 3 श्लोक यहां पर आ रहा है।
इसके बाद 37 अर्थी शुभ संहार हो जाएगा, पूरा प्रकरण समाप्त हो जाता है। अकीर्तिंचा विभूतानि कथयिष्यन्त्यव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिम चापि भूतानि, या भूतानि तद्विशिष्टा, भूत मैंने जो सारे भूतों को लेना, कुत्ता बिल्ली घोड़ा सबको भूतों में ले लेते ना, चराचर सारा भूतानि कहा जाता है अन्यत्र। यानी यहाँ प्रसंग में भूतानि से चराचर जगत नहीं लेना। ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते है ना, मंत्र में आया भूतानि, वो भूतानि चराचर सारा जगत। यहाँ ने प्रसंग का चराचर जगत से लेन देन नहीं है, प्रसंग तो निंदा करने वाले लोगों की बात है। भूतानि कथयिष्यन्ति, कौन कहेगा हमारे लिए? पहला पक्ष है शिष्ट पुरुषों का, इसलिए भूतानि का अर्थ शिष्टा। भाष्यकार कहेंगे भूतानि कथयिष्यन्ति अव्ययाम, तव अव्ययाम दीर्घ कालम अकीर्तिम कथयिष्यन्ति कहेंगे। वहां भूतानि को व्याख्या करते ही नहीं भाष्यकार, चुप जाए, ऐसी जगह में चुप हो जाते हैं। लेकिन दूसरे लोग कहते, टीकाकार लोग वगैरह बोले हैं भूतानि से शिष्टों को लेना पड़ेगा। तो अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति अव्ययाम, कहते अव्ययाम अकीर्तिम माने दीर्घ कालम, थोड़े दिन भी अगर भूलेंगे नहीं, बहुत समय तक तेरी चर्चा होती रहेगी, निंदा की निंदा ही चर्चा होती रहेगी। और बच्चे होता है ना सामान्य रूपणा, एक दो बार निंदा कर दे किसी ने किसी की और भूल जाते, छोड़ो जाने दो, हो गया सो हो गया, नहीं छोड़ देते। लेकिन किसी किसी की तो ऐसा कर्म होता है जो उसकी जिंदगी भर चलते रहेगा और इतिहास में लिख दिया जाता है, इतिहास के पन्नों में पढ़ते ही रह जाएंगे उसकी निंदा को सदा। जैसे रावण की निंदा है, नहीं कंस की निंदा है, हाँ पढ़ते रहते हैं। जयचंद की निंदा होती है ना, राजा जयचंद जो अंग्रेजों से मिलकर के मरवाया था। ऐसे बहुत सारे लोगों का इतिहास है नाम, जिसकी निंदा हर व्यक्ति करता है। आज भी जो ऐसे गड़बड़ करते हैं राजद्रोह आदि, उनको लो जयचंद जैसे काम कर रहा है ये, ऐसे बोल देते हैं उसको। और कोई मामा गड़बड़ करते तो क्या कहते, देखो शकुनी मामा बन गया ये, पर निंदा परख ले लेते कि नहीं ले लेते उसको। उसकी निंदा दीर्घकाल अव्यय निंदा है, वो तुम्हारी भी निंदा अव्यय निंदा हो जाएगी। अव्ययाम माने दीर्घ कालाम अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति। कहते लोग भले कहे हमारे क्या लेन देन, अर्जुन कह सकता है, दुनिया को कहें शिष्ट पुरुष लोग कहते रहेंगे, लेकिन मेरे पिता भीष्म तो मेरे को कुछ नहीं कहेंगे ना, कहीं बहुत अच्छा काम किया इसने, संन्यास ले लिया अच्छा हो गया। कहते नहीं, संभावितस्य चा कीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। जो संभावित था तेरी प्रशंसा जो करने वाले लोग भीष्म आदि, वे भी तेरी निंदा करेंगे, जो कि मरण से बढ़कर तेरे लिए मरणाद अतिरिक्त। कोई फेल हो गया आज और कोशिश कर रहे कि दादा प्रशंसा करे, ऐसे कैसे हो सकता है? दादा भी डांटेगा, फेल हो गया है, ठीक से पढ़ाई नहीं किया। वैसे यहां भी तेरा दादा भीष्म बोलेगा, है हिजड़ा बन के आ गया, हम तो सोच रहे तुम अर्जुन महान योद्धा है और तू हिजड़े के जैसे काम करके आ गया, मेरे से प्रशंसा जाता है। उल्टा तेरे को नपुंसक बोल के डांटेंगे। नीलकंठिकार साहब षंड तिलो अर्जुन इत्यादि शब्द प्रयुक्त है। तुम षंड तिल हो, नपुंसक लोग हो तुम, ऐसे भीष्म भी तुमको डांटेंगे। क्यों? वो कल्पना कर रहे हैं कि हाँ आज अर्जुन का जब बाण चलने को देखने को मौका मिल रहा है, वो खुश है इस बात पे कि तुम चलाओगे, तुम्हारे युद्ध को अपने आंखों से देखने के लिए इस समय मौका मिला हुआ है उनको। हमेशा पीछे पीछे रहते हो तो अपने राजमहल में रहते थे, तुम कहीं लड़ भिड़ के आ गया, प्रशंसा सुनते थे, कभी तेरे को लड़ता उन्होंने देखा ही नहीं। अब मौका मिला है और उस मौके तुम पीछे हटोगे तो संभावित क्या था तेरे से, क्या अपेक्षा थी उन लोगों में? वही तो संभावित तेरे द्वारा संभावित था, तुम भयंकर लड़ाई लड़के उनको जवाब दोगे ढंग से, और उसे तू पीछे हटेगा तो अकीर्ति ही मरणाद, मृत्यु तो है ही, वो तो मारेंगे तेरे को, तो परामुख होएगा तो तेरे को छोड़ेंगे थोड़े, तो वो मारेंगे जरूर। मरणाद अतिरिच्यते अकीर्ति, या दो च आया है, अकीर्ति असंभावित से च, दो च, पहले वाला च अवधारण अर्थ में शिष्ट निंदन्ति एव, दूसरे वाला च समुच्चय अर्थ में केवल शिष्टि निंदा नहीं करेंगे, जिनसे तुम प्रशंसा का अपेक्षा कर रहे हो वे भी तेरी निंदा करेंगे।
पहला वाला च इसलिए उदाहरण में, दूसरा वाला च समुच्चय करने के लिए शिष्टों के साथ ये भीष्म आदि भी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है, ये भी तेरी निंदा करेंगे। और ये क्यों कहना पड़ रहा है, इसका पीछे मुख्य है अर्जुन के दिमाग में जो पीछे हटने का पीछे भीष्म का उपदेश है। भीष्म ने उपदेश दिया है, वो उपदेश याद दिया, देखो शांति पर्व का सामना मसूदनी दूसरी पंक्ति 93, सामना दानेन भेदेन समस्तैरुतवा पृथक विजेतुम प्रयते तारीन न युध्येत कदाचन अनित्यो विजयो यस्माद् दृश्यते युध्यमानयोः पराजयश्च संग्रामे तस्माद् युद्धं विवर्जयेत् त्रयाणामप्युपायानां पूर्वोक्तानाम् असंभवे तथा युद्धेत संपत्तौ विजयेत रिपून् यथा। कहते सामना दानेन भेदेन, साम दान और भेद के द्वारा लड़ाई लड़ो मत, छोड़ दो, कुछ जगह दे दो, पहले प्रेम से मित्रता पूर्वक व्यवस्था करने की कोशिश, सामना मित्रता से समाधान करने की कोशिश करो, नहीं कुछ हिस्सा छोड़ दो, दान दे दो, जैसा हमारे भारत करता है, जब भी कोई लड़ाई लड़ता कुछ जमीन दे देते, ले जाओ भैया आधा कश्मीर दे दिया, ले जाओ छुट्टी करो, लड़ो मत, लेकिन लड़ाई बंद करो, है ना। पहले युद्ध में तो आधा कश्मीर चला गया था, आज भी पाकिस्तान ऊपर कश्मीरी बोलते हो उसको, पाक। और उसके बाद करगिल के टाइम में भी कम से कम 100 किलोमीटर चौड़ा और 900 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई रहे, फिर दे दिया, छोड़ो भाई। तो बांग्लादेश वाले है तो उनको भी दे दिया, कम से कम वो कह रहे 150 फुट चौड़ा और 1500 किलोमीटर लंबा चौड़ा क्षेत्र पूरा दे दिया, बंद करो लड़ाई। दाने न, महादानी है ना भारत के लोग, कर्ण के अनुयायी लोग हैं। भेदे नवा, या अगले में फूट डाल दो, जो एकजुट करके आ रहे हैं उनका आपस में फूट डाल दो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो अंग्रेजों ने किया सारा हमारा देश में, भेद के द्वारा काम कर लिया। अकबर ने कैसे इस देश पर पूरा अखंडता प्राप्त कर ली थी, केवल मान सिंह को वश में कर लिया, उसके बहन से शादी कर लिया और वहां तोड़ दिया, पूरे राजस्थान नष्ट हो गया। उसे देख लिया कौन मेन है और उनको पहले दूसरों के साथ विरोध करा दिया, विरोध करा उसे चढ़ाई कर दी और उसको वश में ले लिया, उसको जीत लिया, उसके बहन से शादी कर दिखा दे, नहीं मैं तो तुमको छोटी तरह में एक राष्ट्र बनाना चाहता हूँ, टुकड़े टुकड़े तुम बटे हो, ऐसे बहाना बना के उसके बहन से शादी कर लिया जुदाबाई से। ये नाटक थी, ये करने से क्या हुआ, सब के सब विरोधी हो गए वहां राजस्थान। फिर उसमें भी वहां विरोध पैदा कर दिया आपस में, और एक एक कर सबको खत्म कर दिया। उसी चीज को अंग्रेजों ने बाद में अपनाया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये भेद हमारे शास्त्र में बहुत पहले से है, साम दान भेद। अंग्रेजों ने बाद में यही किया, जितने भी राजा होंगे दूसरे फुट डालते गए और मारते गए, और यहाँ तक उनकी उसी राजा के किसी को साले को पकड़ लिया, मंत्री को पकड़ लिया, उसको लालच दे मैं तुमको राजा बना देता हूँ, तुम हमें रास्ता बताओ कैसे उसको परास्त किया जाए, और उनसे सब रास्ता पकड़ लिया और उस पर राजा को मरवा दिया उसी के द्वारा सहायता से, और हम उसको मरते तो अपने राजा का वफादार नहीं, हमारे के वफादार होगा तो उसको भी खत्म करो और अपना राजा हो। ये तरीका अंग्रेजों ने लगातार अपनाया, दे दे लालच हम तुमको राजा बना देंगे, और बेवकूफ ने सोचा अरे जीजा को खत्म कर दो अपने राजा बन जाएंगे, कोई सा मामा को खत्म कर दो हम राजा बने, कोई चाचा को, जो भी रिलेशन रहा है, मंत्री ने सोचा मैं ही राजा बन जाऊंगा, सेनापति ने सोचा मैं ही राजा बन जाऊंगा। उस लालच के चक्कर में उनको सपोर्ट कर दिया, सारा गुप्त रास्ते से बता दिया कैसे आना, कब मारना, कैसे करना, सारा उनको सीक्रेट दे दिया, और पहले राजा को मरवा दिया। उन्होंने देखा तो अपने राजा के नमक हराम हो रखा है, तो हम अंग्रेजों को साथ देखा कभी जिंदगी में, ऐसे तुम्हें भी अभी ही खत्म कर देते पहले से छुट्टी, और खुद की झंडा फहरा दिया। ये भेद है। तो सामना दाने न भेदे न समस्त ऋतु, या तीनों प्रक्रिया अपनाओ, पृथक वाह अलग अलग कर लो या तीनों एक साथ इस्तेमाल कर लो। इस प्रकार से विजय तुम प्रयतेतरीन, इस प्रकार से शत्रुओं को जीतने का प्रयास करो। न युद्धित कदाचन, कभी युद्ध लड़ना नहीं चाहिए। क्यों? अनित्य विजय, कि विजय तो अनित्य होता है और शत्रुता बढ़ाता है। आज जीत लिया आपने, ठीक है, अगला चुप बैठेगा कि जो हार गया है
वो अपने और जोड़ने की कोशिश करे, दो चार लोगों से मिलेगा, अपना बेटी बहन दे दू करके रिश्ता बढ़ाएगा और उनके भी सेना को अपने साथ जोड़ लेगा, फिर चढ़ाई करेगा, छोड़ेगा क्या? 17 बार कृष्ण पर तो जरासंध ने चढ़ाई करी, यानी मथुरा पे, यदि इतिहास है। और उसके बाद यहां भी अपने भारत का इतिहास देखो तो कितने बार ऐसी घटनाएं घटी, बार 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 दूसरे ने अटैक कर रहा, अपने और चार को जोड़ लिया और मार दिया, ऐसे करते चलते रहा। इसलिए कहते हैं कि अनित्य विजय अस्मात् दृश्यते युद्धमानी ही, युद्ध करने वालों के साथ में देखने को मिलता है साफ साफ विजय भी अनित्य होता है। कभी ये जीता, कभी वो हारा, कभी वो जीत के ये हार गया, ये चक्कर चलते रहता है। पराजयश्च संग्रामे तस्मात् युद्धं विवर्जेत, से विजय और पराजय दोनों ही युद्ध करने वालों के बीच में संग्राम में देखता हुआ देखने को मिलता है। इसलिए बड़ा यत्न पूर्वक युद्ध से बचना चाहिए। युद्धं विवर्जेत त्रयाणाम भी उपायानाम, पर युद्ध कब लड़ना? जब तीनों उपाय फेल हो जाए। अंत में दंड, साम दान भेद दंड, अब अंत मार, और क्या कर सकते? वो अंतरायण में भी उपायाना पूर्वोक्ता नाम असंभवे, असंभव होने पर अभी इस तरह से लड़ना, तथा युद्धेत संपत्तो विजयित रिपुण्यता, ऐसी परिस्थिति संपादन हो जाए तो शत्रुओं पर जीत सके, जैसे वैसे लड़ाई लड़नी चाहिए। इति ये में मनुनापि उत्तम, इसी प्रकार मनु के ने द्वारा भी कहा गया। और न निवर्तेत संग्रामा संग्रामात, यह अर्थशास्त्र भी कहा है, कभी संग्राम से निवृत्त होना ही नहीं चाहिए, अतएव तुम्हें लड़ना ही चाहिए, ये बात यहां कह दिया गया है। देखिए आज में आंधगिरी में युद्ध करणे क्षत्रिय से प्रत्यवायम आमुष्मिकापाद्य शिष्ट गर्रा लक्षण दिया ना, शिष्ट गर्रा लक्षण, पहला श्लोक में शिष्ट निंदा, शिष्टों के द्वारा निंदा रूपा है ये श्लोक में। दीर्घ काल भाविनम ऐहिकम अपि प्रत्यवायम प्रतिलंबयति, दीर्घ काल भावी है वो, इसलिए अव्ययाम कहा ना, अव्ययाम को लेकर टीका करें, दीर्घ काल भाविनम, इतना ही नहीं ऐहिकम अपि प्रत्यवायम, इस शरीर भी मरेगा और इस लोक में भी निंदा होगी। प्रतिलंबयति न केवलम इति, इसलिए भाष्यकार अब अवतरणिका दे दिया आनंदगिरिकार ने, न केवलम स्वधर्म कीर्ति परित्यागो, स्वधर्म और स्वकीर्ति का परित्याग होगा, इतना ही नहीं किंतु अकीर्तिंचापि भूतानि कथयिष्यन्ति, भाष्य चल रहा है। भूतानि माने आनंदगिरी के आधार पर भी शिष्टाहा, जो शिष्ट लोग जो है तुम्हारी अकीर्ति माने निंदा का निरंतर कथन करते रहेंगे। कथयिष्यन्ति भविष्य है ना, ऐसे सेवा प्रत्यय घृट लगा प्रयोग कर रहे, कितने देर तक कहेंगे? कुछ दिन बोल के भूल जाएंगे, पता नहीं ते मने तब अव्ययाम अकीर्तिम दीर्घ कालाम कथयिष्यन्ति, तुम्हारी ये जो अकीर्ति है वो दीर्घ काल तक बोलते रहेंगे, थोड़े दिन तक नहीं चर्चा होगी। क्योंकि जैसा भी देखो महाभारत की चर्चा आज भी हो रहा है, कितने हजार साल पहले घटना घटी है, लगभग 9000 साल हो गया है। जिस कलयुग का आपने देखा ना, उसमें पंचांग 5000 100 कुछ बिता है, जो भी 105 था शायद मेरे ख्याल से, जो भी है 105 106 5105 तो ये हो गया कलयुग का। उससे पहले कम से कम लगभग 2500-3000 पहले साल पहले महाभारत के युद्ध, उसके युधिष्ठिर राजा रहा, युधिष्ठिर का परीक्षित राजा रहा, उसका वर्णन आया काफी लंबा समय तक का, भागवत में सवर्णन दिया हुआ, राजाओं की नाम गिना दिया उसके बाद के। तीसरे ये सब चीजें देखते हुए लगभग मान लो कुछ नहीं तो न्यूनतम 7-7,500 साल पुरानी कथा है, आज तक भी जिंदा है। लेकिन ऐसे लगता है आज कल युवा हो घटना, और लोग इतनी उसको जो महत्व देकर सुनते हैं और जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, आज भी रामलीलाओं की ओर भागते हैं, पूरे भारत में है। अब जब वो रामायण चलता था बड़ा आश्चर्य होता था, घटना देखने लगती पूरा देश में, लोग सारा काम बंद, सब धंधा बंद, ही वो रामायण देखना है। और जहां बिजली गई उस टाइम में तो बस वो बिजली वालों की तो जो हाल होता था, भाग जाते थे सब छोड़ छाड़ करके, ऑफिस छोड़ करके,
रहते ही नहीं थे वहां, इतने पीट देते थे लोग वहां जाकर। एक बार बनारस में तो उसी समय कैसे तो गया, ले जाकर सब आग लगा दिया ऑफिस में, कंप्लीट फायर डाल। तो इतने लोगों के अंदर होते, जो दुकान में खड़े, कोई कहाँ खड़े, कोई जो जहां जा रहा है वही खड़े होकर देखते हैं। उतनी जान आज भी इन कथाओं में है। तो कोई ऑर्डिनरी नॉवेल नहीं है ये सब जो है। जितने नॉवेल्स लिखे हैं लोगों ने, कहाँ बस गया पता ही नहीं चला, कहानी रह जाती है। शेक्सपियर है, कालिदास, कितनी इनको भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितनी रामायण और महाभारत के प्रति। दो इतिहास ग्रंथ गजब इतिहास है। इसे कहते हैं कि दीर्घ कालम अव्ययम, कि भगवान जानते थे तुम्हारी सारी घटनाओं को रिकॉर्ड होएगा महाभारत नामक ग्रंथ में, और ग्रंथ तो दुनिया पढ़ती रहेगी अनंत काल तक, और अनंत काल तक तेरी कीर्ति चलती रहेगी। जिस शकुनी का चलता है, आज भी शकुनी मामा बोल देते हैं, तेरा भी चलेगा, हे नपुंसक अर्जुन आ गया, लोग कहेंगे। जो भी अशूर व्यक्ति को देख करके लोग ये देखो नपुंसक अर्जुन आ गया बोल देंगे लोग। ये चलता रहेगा दीर्घ काल तक। धर्मात्मा शूर इत्यमर गुणैर संभावित, और क्या संभावित है तुझमें? लोग क्या देख रहे तेरे अंदर? धर्म आत्मा करके देख रहे हैं। तुम धर्मात्मा हो, शूर हो, इत्यम आदि गुण ही संभावित इत्य गुणों संभावित तुमको भीष्मादि क्या देखेंगे? अकीर्तिर मरणादि तिरिच्यते, वह मरण से यह भी एक अतिरिक्त और भी तुमको दुस्सह, मरणादपि दुस्सह, मरण तो दुस्सह है, उससे भी दुस्सहनीय वस्तु यह हो जाएगा तुम्हारे लिए, ये तात्पर्य है। इसलिए संभावित संभावित अकीर्तिर वरम मरणम इत्यर्थ कहने का तात्पर्य है असंभावित अकीर्ति की अपेक्षा से मरण ज्यादा श्रेष्ठ है। इसे लड़ते लड़ते मर जाओ वही ज्यादा है। स्वर्ग द्वारम अपावृत में तुम्हारे लिए वो अच्छा है, पीछे हटना उचित नहीं है। भयाद्रणादुपरतम मनसिन्ते त्वां महारथाः येषाञ्चत्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। संभावित से अकीर्ति जो कहा गया था भीष्मादि के, उसी की व्याख्या ये श्लोक है, उसको और विस्तार कर रहा है। महारथा ये संकेत करता है शूराः, पहले भूतानि से शिष्ठा हो गया, अब शूराः निंद्यन्ते मनस्यन्ते, ऐसे तुमको मारेंगे। त्वां मनस्यन्ते, किम मनस्यन्ते? भयाद रणाद उपरतम यदि मनस्यन्ते, भय के मारे रण से उपरत है, उपराम को प्राप्त किया हुआ है, ऐसे शूराः त्वां मनस्यन्ते। इतना ही नहीं, येषांच, शूरा से आगे भीष्मादि सभी सामान्य रूपेण, अविशेष रूपेण येषांच त्वं बहुमतो, ऐसा माने भीष्मादिनांच, जिन भीष्मादियों की दृष्टि में तुम बहुत मान सम्मान वाले थे, ते भी भूत्वा यास्यसि लाघवम, तुम्हारे कर्म के कारण से तुम उनके भी सामने हल्के पड़ जाओगे। अर्थात वे भी तेरी निंदा ही करेंगे, जो तेरी प्रशंसा कर रहे थे वे भी यहाँ से तेरी निंदा करने लग जाएंगे। भाष्य में भी देखिए, भयात कर्णादिभ्यो, कर्णादियों से भयभीत होकर के, रणाद युद्धाद उपरतम निवृत्तम, युद्ध से तुम उपरत हो गए हो, निवृत्त हो गए हो, किनकी से? कर्णादियों के भय से। ऐसा मनस्यन्ते चिंतयिष्यन्ति, चिंतन करेंगे। न कृपया इति, कोई ये नहीं सोचेगा अर्जुन ने जो है इन सब पर दया करते हुए चला गया है, ऐसा कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि उसके मन में यही है भीष्मादि मारता न भूमन्यंता। अवतरणिका में दे रहे इसकी, भाई भले ही ऐसा हो लेकिन जो है मेरे को कोई बुरा नहीं मानेगा, कहेंगे जो बहुत अच्छा काम किया, नहीं छोटे भाइयों पर दया करके छोड़ के चला गया। दुर्योधन क्या है? छोटे भाई है ना, यही कहेंगे लोग, चलो अर्जुन तो बहुत महान पुरुष है, देखो कितना अच्छा आदमी है, तो अपने छोटे भाइयों का सारा चीज छोड़कर चला। ऐसे यदि अर्जुन के मन में आवे तो भगवान कहते नहीं नहीं, ये शांत धूमतो, ये भी अच्छा भी समुच्चय अर्थ में लेना, यहाँ भी चकार को समुच्चय अर्थ में लेना, क्योंकि अवतरणिका में देखो इसलिए कहा इतश्चत्वं कर्तव्यम इत्याह प्राणिषु कृपया नाहम युद्धं करिष्यामि इत्याशंक्या।
सकल प्राणियों के प्रति, क्योंकि अभयम सर्वभूतेभ्यो है ना, सन्यासी यही कहता है ना, मैं सबको अभय प्रदान कर दिया, मैं कैसे किसको मारूंगा। वैसे भी भैष्म पीछे कह दिया था पहले, भैष्म भी कहा करके संन्यास लेने की बात कहा है। तो इसलिए लोग सोचेंगे अरे तो अर्जुन तो सन्यासी हो गया, सब पर दया कर गया, सबको अभय दान देकर चला गया है, इस सब तो मेरी प्रशंसा ही करेंगे, कोई निंदा नहीं करेंगे। ऐसे भी सोचता है तो जवाब में कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। प्राणिषु कृपया नाम युद्धम करिष्यामि इत्याशंक्या आनगिरी अवतरणिका। तम बहुमत भूत्वा स्वतएव अधिश्लाघ्य वृत्त सन् लाघम लघुभावम कातर्याख्यम ये शाम पुरतो यास्यति ते महारथा त्वाम भयादरनाद योजना। जिनके सामने तुम अपने आप को अपने कर्म के आधार पर बहुमान वाले हो गए थे, अब उनके ही सामने तुम हल्के हो जाओगे। उदासीना माम निंदन्तु नाम भीष्म द्रोणादेस्तु महारथा कारुणिकत्वेन स्तोष्यन्ति माम इत्यथा मसुगिनी अवतरणिका। देखिए इसकी, भले जो उदासीन पुरुष लोग हैं और शिष्ट पुरुष लोग हैं वो मेरी भले निंदा करें, लेकिन भीष्मायी तो महारथा लोग कारुणिकत्वेन स्तोष्यन्ति, मुझे समझेंगे बड़ा करुणामय पुरुष है अर्जुन, ऐसे मानकर मेरी तो स्तुति करेंगे। इत्यतः कहते नहीं नहीं, भीष्मादि भी तेरी निंदा ही करेंगे। कर्णादिभ्यो भया युद्धा निवृत्त न कृपया इति त्वाम मनस्यन्ते। कौन? भीष्म द्रोणा दुर्योधनादेव महारथा, सब भारत तुम्हारी निंदा ही करेंगे। लाघव अनादर विषय तुम यासी प्राप्त, अनादर विषय को प्राप्त कर जाओगे। लाघव का तात्पर्य हल्का हो जाओगे। हल्का का मतलब क्या होता है ना, अनादर भाव को प्राप्त हो जाओगे, ये इसका अर्थ है। जो लोग आदर पर तुम्हारे स्वागत करते थे, आलिंगन करते थे, वही अब तेरी अब अनादर पूर्वक देखने लग जाएंगे। ये क्योंकि जब पांडव लोग आए कहा गुरुकुल से वापस, उस समय वहां का चित्रण है महाभारत में। जब लौटे युधिष्ठिर सबसे पहले, क्योंकि पांचों बड़े होने के नाते और स्वभाव भी ऐसे पांचों का था, आपस में पूरी सम्मान थी, तो पहले युधिष्ठिर गए। सब थे वहां पर भीष्म वगैरह, तो सबने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव आयुष्मान भव सब। हाँ जाओ अंदर कमरे में, गया घर गया। भीम आया, आयुष्मान भव, जाओ छुट्टी पाई। अर्जुन आया, तब भीष्म से रहा नहीं गया, तुरंत उसको आलिंगन कर दिया। ऐसे वर्णन आया वहां पर। आलिंगन करके उसके ललाट पर चूमते हुए कहा कि भाई मेरे स्वप्न तुमने साकार कर दिया। जिस तरह से तुमने वहां परीक्षा में पास हुआ सुना है मैंने, लगता है कि मेरा स्वप्न जो था इस वंश में ऐसा महान धनुर्धर होना चाहिए, मेरे से उच्च स्तर तक पहुंच जाए, वो तुमने पूरा किया। इतनी सम्मान दिया था, आज वही भीष्म तेरा अनादर करेगा। कह के कितना मैं मानता था, आज नपुंसक जैसे काम कर रहा। किसी को भी आलिंगन नहीं किया, किसी की प्रशंसा नहीं की, गुरुकुल के वासकालीन जो व्यवहार को देख करते हुए, लेकिन केवल अर्जुन की प्रशंसा, अर्जुन को आलिंगन किया, स्वागत किया। इतनी विशेष इसके अंदर ज्ञान का था, धनुर्विद्या की। और इसलिए जान के अगर उठाया भीष्म द्रोणादय, वे तुम्हारी निंदा कर। सबसे ज्यादा गर्व इन्हीं दोनों को था अर्जुन के प्रति। अर्जुन के प्रति गर्व यदि है तो भीष्म और द्रोण दो ही के प्रति सबसे ज्यादा मानते हैं अर्जुन। भीष्म भी और द्रोणाचार्य तो गुरु हैं ही, ऐसा शिष्य मिलेगा तो क्यों नहीं मानेंगे। इसलिए उनके अंदर भी उसके सारा ए टू जेड एक भी सीक्रेट गुरु ने बचाया नहीं, सब कुछ अर्जुन को दिया। इसलिए भीष्म द्रोण का दोनों का नाम पहले लिया जाता है। उन दोनों का यह प्रियतम है और अर्जुन के दृष्टिकोण में वे अत्यंत पूजनीय है। शुरू से भगवान कृष्ण मोह जगाने के लिए भी भीष्म द्रोणादि कहते हैं, बारंबार भी भीष्म द्रोणादि को संकेत करके कहते हैं। आदि कहकर दूसरों का नाम नहीं लेना है, जरूरत नहीं है। ये दो हो गया तो अर्जुन के लिए इतना ही काफी है। प्रधान मल न्याय से ये जो है तुम्हारी निंदा जरूर करेंगे, ये कारुणिक समझकर तुम्हारी स्थिति नहीं करेंगे, ये कहा।
ताएव त्वाम महारथा भयादु प्रथम मनस्यन्त्यन्वय तो भूत्वा युद्धादु परदिति शेष भूत्वा है कि नहीं कि तुम युद्ध में आते ही नहीं, शुरू से तो बात अलग थी, तब तो लोग प्रशंसा करते थे। तुम युद्ध भूमि में आते ही नहीं ना शुरू से ही, तब तो तेरी सब प्रशंसा करते। इन भूतवा कह दिया, आ करके तुम जो है लौट रहे हो, पूरी सज धज के आए हो लड़ने के लिए, सारे अस्त्र शस्त्र को लेकर पूरी जोश से आया था, और अब पीछे हटोगे ना, इसलिए निंदा, इसे भूतवा कर दिया। अब शत्रु लोग निंदा करेंगे, ये तो शूरों के द्वारा निंदा होगी। तुम्हारे अत्यंत पूज्य शूर जो पुरुष हैं भीष्म अर्जुन, वे भी निंदा करेंगे। इसके अलावा शत्रु लोग तो छोड़ेंगे क्या, उनको अच्छा मौका मिल गया निंदा करने को, है या नहीं। एक व्यक्ति से मान सम्मान, उसकी एक त्रुटि हो जाए ना, सब उसकी निंदा शुरू कर देंगे। और जैसे आम आदमी 1000 गलतियां कर रहा है तो कौन उस पर देखता है, कोई नहीं देखेगा, ठीक हो तो ऐसा ही है बोल देंगे। इन जो प्रसिद्ध है, कोई श्रेष्ठ पुरुष है या माननीय पुरुष है समाज में, उससे एक भी गलती हो जाए सब उसके विरुद्ध में निंदा करना शुरू करेंगे। इसीलिए यद्यदाचर श्रेष्ठ तत्व देवेतरो जना, आगे भी आएगा। तो कहते जितने तेरे जैसे श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा यह न्यूनता हो जाए तो शत्रुओं को अच्छा मौका मिलेगा तेरे खिल्ली उड़ाने के लिए। अवाच्यवादांश्च बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरन्नु किम। अहिताः संकेत करता है शत्रवः, पहले वाला भूतानि शिष्टाः, दूसरे वाला महारथा संकेत शूराः, और यह अहिताः कह करके तव अहिताः, तुम्हारा हित कोई सदा चाहते रहे। ऐसे जो लोग कौन होते हैं, शत्रु तो होता है ना, सदा अहित चाहने वाले कौन है, शत्रु। ये तवाहिता के संकेत हो गया शत्रवः, वे लोग जो है बहून अवाच्यवादान, अवाच्य मैंने वक्तुम अयोग्य, जो कहने लायक नहीं, ऐसे ऐसे शब्द तुम्हारे लिए प्रयोग करते हैं। अरे हिजड़ा है, नपुंसक है, पलायनवादी है, दुनिया और बातें कहेंगे, उल्टा सीधा शब्द। नीलकंठी का अंतिम पंक्ति देखो, इसमें इस पन्ने में षंडतिलो अर्जुन इत्यादि वक्तुम अयोग्य शब्दान कौन सा, षंडतिलो अर्जुन। ये षंडतिल है, अर्थात क्या है, षंडतिल किसको कहते हैं, हाँ शब्दार्थ क्या है, तिल माने तिल जो खाते हैं ना, तिल वो षंड है। षंड माने उसको बोओगे तो उसे फसल नहीं होता है ना उपयते, उससे उगता पौधा नहीं होगा। ऐसे तिल का नाम षंड तिला। तद तुम भी, अर्थात जो तिल उगे नहीं वो क्या होता है, वो नपुंसक तिल है ना। जो बीज फसल ना देवे वो बीज नपुंसक बीज है। तद तेरे को कहेंगे जो युद्ध रूपी विजय रूपी चीज को जो दे ना सके, फल ना दे सके और भाग जावे छोड़ करके मैदान, तुमको भी षंड तिल कहेंगे। विजय रूपी फसल होना चाहिए युद्ध का, उसके लिए क्षेत्र तुमको लड़ना चाहिए, और वह नहीं हुआ तेरे से, मतलब क्या, षंड तिल हो गए हो। वंध्य तिला इत्यर्थ, षंड शब्द वंध्य को बोलते हैं, वंध्य तिला इत्यर्थ। वंध्य तिल मने फल रहित, सीधे सीधे कहो जो फल नहीं देता है उसका नाम वंध्य तिल है, षंड तिल है। तद्वत या विजय रूपी फल प्रदातृत्व तुम्हारी आकांक्षा, लोगों ने तुमसे अपेक्षा किया है कि तुमसे विजय होने वाला है, लेकिन उस अपेक्षा पर तुमने मात फेर दिया, फल देने वाला नहीं रह गया। आते हुए तेरे को लोग कहेंगे ये षंड तिल है। तिल जो उगा उग न सके, सामर्थ्यम निनंता धिक्कस शौर्यम, ऐ शूरता किस काम की है, ऐसे से लोग कहेंगे दुनिया पर बात। भीष्माय मारदा न बहुमन चिंताम दुर्योधन शत्रु बहुमन चिंते, क्योंकि अर्जुन के मन में है चलो मैं नहीं लड़ूंगा तो कम से कम द्रोणाजी तो मेरे को बहुत मानेंगे। भीष्मादि निंदा करें, शिष्ट लोग निंदा करें, लेकिन शत्रु तो खुश रहेंगे,
उन्हें चलो अच्छा ये चला गया, हमारी जीत हो गई, हम राज्य मुझे मिल गया। दुर्योधन तो खुश रहेगा? कहते नहीं नहीं, वो भी तेरी निंदा करेगा, शत्रु भी तेरी निंदा ही करेंगे। क्योंकि वह विजय पर एक शूर अपने आप को महान गर्वान्वित होता है जब एक दूसरे शूर को मार के विजय को प्राप्त करता है। असुरों को मार के विजय प्राप्त करने वाले विजय में उतनी गर्व नहीं हो सकती। शूरों को मारकर यदि विजय प्राप्त करे तब उस विजय में गर्व होगा, या नहीं? जैसे क्रिकेटों में आजकल होते ना, पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट, पाकिस्तान कितने भी देश को हरावेगा वो खुश नहीं होता है, हरा क्या हो गया, भारत को हराएगा तो ये हरा। यही भारत भी, इसका भी सोच है, भारत भी यही सोचता है किसी को भी हरावे वो उतना प्रसन्न नहीं होते ही लड़के, नहीं पाकिस्तान को हराए ठीक नहीं, बराबर टक्कर मानते ना इसको, लगता है वासी युद्ध भूमि में खड़े हैं दो टीम, ऐसे लगता है। तो वैसे यहाँ पर दुर्योधन भी सोचेगा जब तुम्हें अपने बराबर टक्कर वाला अर्जुन को नहीं हराया तो क्या फायदा हुआ ऐसे विजय का, बेकार है ऐसे विजय मेरी। तेरे से टक्कर लिए बिना यदि विजय भी प्राप्त करेंगे ना दुर्योधन, उससे दुर्योधन भी खुश नहीं हो सकता है। टक्कर तेरे से लेना है सभी ने, मुख्य तुम हो यहाँ पे, ये अपेक्षा सभी के अंदर है। इसलिए कहते कि देखो कि भीष्मादि मां बहुमंसितम दुर्योधन शत्रु बहुमंसिते मां युद्ध निवृत्त्या तद उपकारित्वात् इत्यतः। मिला मसूदनी में अवतरणी का, भीष्मादि महारथ भले मेरे को बहुत ना माने, दुर्योधन शत्रु जो मुझे बहुत मानेंगे। क्यों? माम युद्ध निवृत्तिया तद उपकारित्वात्, क्यों मुझे मानेंगे कि युद्ध से निवृत्ति करके मैं उनके एक तरह से उपकार, उनके विजय में सहयोग दे रहा हूं। इत ताकत नहीं तब असाधारण सामर्थ्यम लोक प्रसिद्धम तन निंदंत तव शत्रु, तेरे शत्रु भी असाधारण सामर्थ्य लोक प्रसिद्ध है उसकी निंदा ही करेंगे, उसकी प्रशंसा कोई नहीं करेगा। अर्थात कोई नहीं रहा जो प्रशंसा करे, शिष्ट भी नहीं करेगा, समान सामर्थ्य वाले शूर भी नहीं करेंगे, समान सामर्थ्य वाले शत्रु भी नहीं करेंगे। किसी प्रकार से तेरी कीर्ति तो ध्वस्त होना ही है। भाष्य में इसलिए कहते देखिए 36वां, किंच अवाच्यवादान इति, अवाच्यवादान माने अवक्तव्यवादांश्च, जो वक्तव्य नहीं है, बोलने लायक नहीं है, ऐसे शब्दों को तेरे लिए प्रयोग कर डालेंगे। बहुन, एक थोड़ा सा बोल के चुप नहीं हो जाएंगे, बहुत बोलेंगे। लिस्ट है पंचम वेद हम लोग बोलते हैं, गालियों की कोई कमी है नहीं दुनिया के पास, खूब गालियां देंगे तेरे। तो बहुन वदन्ति, अनेक प्रकारान वदिष्यन्ति, इसलिए बहुत प्रकार से कथन करेंगे तेरी निंदा को। इस स्तुति को भी अनेक प्रकार से किया जाता है, सहस्र नामों से स्तुति किया जाता है, आज सहस्र नाम से तेरी निंदा भी की जाएगी। बहुन अनेक प्रकारान वदिष्यन्ति तवाहिताः, कौन? तुम्हारे अहित चाहने वाले। अहित चाहने वाले कौन है? शत्रवो, शत्रु लोग। वदिष्यन्ति निंदन्तः कुत्सयन्तः तव त्वदीयं सामर्थ्यं, तुम्हारी निंदा करेंगे, उन्हें कुत्सा कथन करेंगे तुम्हारे इस अपनी जो सामर्थ्य। निवाद कवचादि युद्ध निमित्तम, क्या सामर्थ्य था उसका? बिना कवच आदि का ही लड़ गया, गंधर्वों से, वो भी अदृश्य, उनसे लड़ रहा बिना कवच का। ऐसा महान योद्धा अदृश्य योद्धाओं से लड़ रहा है और कवच भी नहीं पहना, कोई साधारण बात है? वह अदृश्य पता नहीं कहां से किसी भी दिशा से फेंक सकता है, ऊपर से पीठ से कहीं से भी डाल सकता है, फिर भी अपनी रक्षा करते हुए लड़ रहा है। कहीं से कोई अस्त्र जो है रक्षा कवच आदि पहना ही नहीं है और उन पर विजय पाया। शब्द भेदी बाण छोड़ा और इस तरह से उनको फंसाया, जहां से उनके बाण आ रहा है वो बाण कहां से आने की संभावना वो भी कम थे क्या? वो क्या करती, यहां से बाण फेंका उधर हो जाते थे, सामर्थ्य था उनके पास, भाग जाते थे। और वो बाण से बाण टकरा जाता था, व्यक्ति तो बच गया, वो तो वहां ही नहीं। लेकिन कितने बुद्धि से लड़ा होगा, क्या कल्पना शक्ति रही हुई अर्जुन की कि बाण यहां से आ रहा है लेकिन व्यक्ति यहां नहीं है, व्यक्ति कहीं और है, उसकी दिशा की संभावना करते उसी दिशा में उसको छोड़ के मारना एक साधारण सामर्थ्य वाली बात नहीं है। उस सामर्थ्य का अब सब निंदा करेंगे। तो निवात कवचादि युद्ध निमित्तम,
तस्मात् तथो निंदा प्राप्ति दुखा दुख तरन्नु किम, उस दुख से निंदा प्राप्ति होगा। दुख मने दुख तरम, कि मरण एक दुख है, उससे भी दुख तरम नु किम, और क्या हो सकता है बताओ, आक्षेप है। तथा कष्ट तरन दुखम नास्ति तीर्थ, उससे भी बढ़कर कोई दुख कष्ट नहीं हो सकता है, इसलिए तुम इससे पीछे मत हटो। अब इन सब बातों को संहार 2 श्लोकों से होगा।